हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और एडीआर, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन कवर करेंगे आज। सो डेफिनेशन मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब 1972 में 1972 में इसको डिफाइन किया था, उसके मुताबिक अ रिस्पॉन्स टू अ ड्रग which is noxious and unintended, which occur at doses normally used in man for prophylaxis, diagnosis, or therapy of disease, or maybe for the modification of physiologic function, right? So इसका मतलब क्या है? अ रिस्पॉन्स टू अ ड्रग, जब कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है किसी भी थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, उसका जो रिस्पॉन्स होता है नॉक्सियस होता है और अनइंटेंडेड होता है, अनयूजुअल होता है। विच ऑकर एट डोजेज नॉर्मली यूज्ड इन मैन, जब नॉर्मली कोई भी पर्सन, एडल्ट और ह्यूमन बीइंग जब इसको डोज पे लेता है तो उसका अनवांटेड रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करने को मिलता है। वो जो डोज लिया गया होता है प्रोफाइलेक्सिस के लिए, किसी प्रकार के डायग्नोसिस के लिए, या फिर थेरेपी ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज, राइट। एंड समटाइम्स वो लिया जाता है किसी भी फिजियोलॉजिक फंक्शन के मॉडिफिकेशन के लिए। जब ये ड्रग लिया जाता है तो उसमें नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स नोट होता है, और जिसको हम इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं साइड इफेक्ट होता है। इंस्टेड ऑफ एक्शन देयर विल बी द साइड एक्शन, राइट। सो उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब जब हम इसको क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं तो इसमें तीन तरह के क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देख सकेंगे। द फर्स्ट वन इज द डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसमें 6 टाइप होते हैं, टाइप ABCDEF, राइट। डिपेंडिंग अपॉन ऑनसेट ऑफ इवेंट, इसमें 3 टाइप हम डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट जो कि लेस देन 60 मिनट्स के अंदर देखने को मिलता है, सब एक्यूट जो 1 घंटे से 24 घंटे के अंदर दिखेगा, और लेटेंट जो कि मोर देन 2 डेज में हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। एंड थर्ड टाइप होता है डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी। सो उसमें माइनर है, मॉडरेट है, सीवियर है, देन लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ रिएक्शंस, राइट। सो इसमें क्या होता है, ABCDEF हम देख चुके हैं, तो हर एक लेटर का यहाँ पे एक मतलब है, इसीलिए इसको अलग अलग टाइप में। टाइप A, सो टाइप A इज AUGMENTED, ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड, AU को O प्रोनाउंस करेंगे, ऑगमेंटेड टाइप A, दैट इज डोज रिलेटेड, राइट। जब इंक्रीज्ड डोज ड्रग का दे दिया जाता है और ले लिया जाता है पेशेंट के द्वारा, तब इस तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है। ये प्रिडिक्टेबल होता है, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर डोज बढ़ाएगा तो शायद एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। प्रिडिक्टेबल, लो मोर्टालिटी, इसमें जो डेथ होता है, मोर्टालिटी होता है, वो जनरली लो होता है और नहीं के बराबर होता है। एग्जाम्पल, इस तरह के साइड इफेक्ट में ड्राई माउथ हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आल्सो देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है टाइप बी। टाइप बी मीन्स बिजर, राइट, BIZZARE, राइट। सो ZARRE मत करना, ZZARE, बिजर। ये होता है नॉन डोज रिलेटेड, ये डोज से इससे रिलेशन नहीं होता है, अनयूजुअल है, ये जनरली होता नहीं है, नॉन डोज रिलेटेड होता है। किसी पर्सन को कोई ड्रग सूट नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए इसको अनप्रिडिक्टेबल कैटेगरी में रखा गया है। इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, सिफोरोस्पोरिन अगर कुछ देते हैं तो उसको शूट करेगा कि नहीं करेगा, वो हम नहीं पता पाएंगे, ठीक है। हाई मोर्टालिटी, कई बार डॉक्टर को भी नहीं पता होता है कि ये ड्रग इसको रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं, तो मोर्टालिटी देखने को मिलेगा इसमें थ्रू आउट द वर्ल्ड। एग्जाम्पल्स है इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन, किसी का इम्यूनोलॉजी एलर्जिक रिएक्शन, किसी को किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से या किसी पर्टिकुलर एंटी एलर्जी से, मतलब एक तरह का एलर्जी होता है और वो ड्रग उसको शूट नहीं करता, ठीक है। टाइप C में होता है क्रॉनिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये होता है डोज रिलेटेड और समटाइम्स टाइम रिलेटेड आल्सो। लॉन्ग टाइम के लिए जब कोई मेडिकेशन होता है तो उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये अनकॉमन है, जनरली होता नहीं है, क्यूमुलेटिव डोज के हिसाब से हो पाएगा ये, है ना। इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं हाइपोथैलेमिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड ओस्टियोनेक्रोसिस, ठीक है, जो बोन से रिलेटेड जो मतलब डिग्रेडेशन रहेगा और
बोन मैरो डिप्रेशन, इस टाइप का कुछ देखने को मिल पाएंगे। तो इसको क्रॉनिक होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से जब आदमी मेडिकेशन लेते रहता है तो अंदर ही अंदर इस तरह के एडवर्स रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है। फोर्थ टाइप इज डी टाइप, डिलेड, डी फॉर डिलेड, राइट। डिलेड मतलब लेट होना, टाइम रिलेटेड, राइट। सो टाइम रिलेटेड, कई बार टाइम फॉलो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ये भी अनकॉमन है, जनरली होता नहीं है, किसी किसी के में देखने को मिल सकता है। डोज रिलेटेड हो सकता है, कई बार डोज टाइम ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल 6 आवर में लेना है तो वो 7 आवर 8 आवर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इस टाइप के इसमें कार्सिनोजेनेसिस हो सकता है एंड टेरेटोजेनेसिस हो सकता है। ये किसी भी तरह का डैमेज कर सकता है टिश्यू को, फेटस को डैमेज कर सकता है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा लिया गया तो, ठीक है। ई टाइप, ई मीन्स एंड ऑफ यूज, राइट। सो इस नेम इंडिकेट एंड ऑफ यूज, जब कोई भी ड्रग जब कोई पेशेंट किसी मेडिकेशन में होता है तो जब उसको विड्रॉ कर लिया जाता है और इसको स्टॉप कर दिया जाता है, तो द विड्रॉल ऑफ मेडिसिन के टाइम पे इस तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ये भी अनकॉमन है, जनरली होता नहीं है। विड्रॉल ऑफ ड्रग, जब कभी भी कोई ड्रग को बंद किया जाता है सडनली, ऑल ऑफ सडन द पर्सन इज अंडर मेडिकेशन फॉर 1 वीक 10 डेज और उसको बंद कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में एंजाइटी देखने को मिल सकता है, इंसोमिनिया टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है पेशेंट में। फोर्थ, द लास्ट वन, सिक्स्थ वन इज द टाइप एफ, एफ मीन्स फेल्योर। सो अनएक्सपेक्टेड फेल्योर ऑफ थेरेपी, कई बार कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है फिजिशियंस के द्वारा टू द पेशेंट, किसी ड्रग को, किसी डिजीज को, डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, तो वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये कॉमन होता है, ठीक है। कई बार वो पर्टिकुलर थेरेपी काम नहीं आता और डोज रिलेटेड उसको डोज सही तरीके से नहीं दिया जाता या शूट नहीं होता, तो उस कंडीशन में ये होता है। रेसिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबियल, कोई भी भाई कई बार कोई एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल किसी को शूट नहीं करता, क्योंकि वो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रहेगा, तो आफ्टर कंप्लीटिंग आप कंप्लीट इंटायर डोज ऑल्सो वो पर्सन रिकवर नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल कुछ को भी चेंज करना पड़ता है फिजिशियंस को, राइट। तो ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन ऑनसेट ऑफ द इवेंट। तो इसमें आता है 3 टाइप्स, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एक्यूट, सब एक्यूट एंड लेटेंट। सो एक्यूट क्या होता है, ये वेरी क्विकली होता है, एकदम फास्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे ड्रग दिया गया बाय बी इंट्रामस्कुलर रूट से, इंट्रावेनस रूट से या ओरल या किसी अदर रूट से। सो लेस देन 60 मिनट्स में ये यू कैन सी दैट लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, नोसिया, वोमिटिंग, इस टाइप का चीज़ देखने को मिल सकता है इसमें। सब एक्यूट, इससे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा। एट रिपीटेड डोज, जब डोज कंटिन्यूस होने के बाद, लाइक मॉर्निंग लिया, आफ्टरनून लिया, फिर इवनिंग लिया, तो इस टाइप का रिस्पांस ये जनरली 1 से 24 घंटे के अंदर में होता है। इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं, डिक्रीज बॉडी वेट सडनली हो सकता है ना, लाइक इन डायरिया केस में। देन लेटेंट होता है जब कोई भी पॉइजन इज द डिस्पेल्ड इन एनी वे, लाइक समटाइम्स कोई स्नैक बाइट कर लिया, तो उस काइंड में लेस मोर देन 2 डेज में ये दिस काइंड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैन बी सीन। इसके लिए एग्जांपल, जब कोई ड्रग हार्मोनली एक्टिव ड्रग लिया जाता है, तब दिस काइंड्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैन बी सीन इन टू द पेशेंट, राइट। अब इसके बाद क्या आता है, एक और लास्ट टाइप है जो थर्ड टाइप है, डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी, कि कितना सीवियर है, कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है केस, उसके हिसाब से इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी माइनर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो माइनर मीन्स ये छोटा मोटा रहेगा, नो थेरेपी इज रिक्वायर्ड समटाइम्स, एंटीडोट्स और प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में बी रिक्वायर्ड समटाइम्स, राइट, डिपेंड्स। मॉडरेट मतलब मध्यम और मीडियम, राइट, मीडियम एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसमें रिक्वायर्स चेंजेस इन ड्रग थेरेपी, अगर इसमें कुछ किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो ड्रग थेरेपी को चेंज करना पड़ेगा। प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे बाई एटलीस्ट 1 डे इट इज़ रिक्वायर्ड, कई बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है इसमें। देन सीवियर ड्रग रिएक्शंस, ये बहुत ही डेंजर होता है, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में भी इट में कॉज परमानेंट डैमेज और रिक्वायर्ड इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में डालना पड़ेगा और बहुत ही क्रिटिकली तरीके से उसको मैनेज करना पड़ता है। देन फोर्थ वन इज द लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेरी लीथल, समझ रहे हो ना। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेथ ऑफ द पेशेंट, राइट। कोई ड्रग जब सडनली ऐसा हो जाएगा तो उसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है और हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 कैटेगरी में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से कैटेगरी नंबर 1 डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। टाइप A B C D E F द 6 टाइप है, जिसका मतलब है ऑग्यूमेंटेड, डिजायर, chronic, delayed, end of use and failure, right. All the best.